नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ जो ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है इंडिया पे, उसके बारे में। 25% पहले लगाया था, 25% अब लगाया है, तो उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले, बात करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे वीडियो को आप लाइक करते जाइए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपकी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको दूँगा। तो आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते जाइए, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा बढ़िया से एकदम विथ सम फैक्ट्स। ओके। और मेरे शॉर्ट्स भी हैं गाइस, शॉर्ट्स भी मेरे देखिएगा वीडियो के, वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको भी पसंद आएँगे वो शॉर्ट्स, तो उसको ज़रूर देखिएगा गाइस। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ट्रंप ने आज फिर से 25% टैरिफ लगा दिया है इंडिया पे। पहले 25% लगाया था, अब 25% लगाया है। इट मीन्स टोटल 50% टैरिफ लगाया है ऑन इम्पोर्ट गुड। यानी जो यूएस जो गुड्स इंडिया से इंपोर्ट करता है, वो गुड्स पे 50% टैरिफ लग गया है गाइस। बट उसमें भी एग्जेम्पशन है। ट्रंप बहुत चालाक बंदा है भाई। हाँ, ट्रंप ऐसा वैसा नहीं है, ट्रंप बहुत चालाक बंदा है। क्योंकि जिसका जो अल्टरनेटिव है वो कॉस्टली है, उस पे उसने टैरिफ नहीं लगाया है। इन द सेंस कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे कोई टैरिफ नहीं है। बट जो हमारी टेक्सटाइल गुड्स है, हमारे जो टेक्सटाइल्स हैं, हमारे जो सी फूड्स है, या फिर हमारी जो दूसरी चीजें हैं, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है, ऑटोमोटिव पार्ट्स है, ये सब में 50% टैरिफ अब लग चुका है। तो ट्रंप हैज गॉन टोटली अगेंस्ट इंडिया एंड ट्रंप हैज डिक्लेयर्ड टैरिफ वॉर अगेंस्ट इंडिया। तो ये एक वॉर है दोस्तों जो इंडिया पे उसने डिक्लेयर की है। लेकिन ट्रंप ऐसा कर क्यों रहा है? खाली रशियन ऑयल के लिए? अब ट्रंप का कहना है कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता है, उसकी वजह से रशिया के पास पैसे आते हैं और वो पैसे रशिया यूक्रेन वॉर में यूज करता है यूक्रेन के अगेंस्ट। तो इनोसेंट यूक्रेनियन मर रहे हैं बिकॉज जो रशिया के पास इंडिया से पैसे आते हैं उसकी वजह से। ये ट्रंप का लॉजिक है। अब ये इतना बिजार लॉजिक है बिकॉज रशिया के साथ तो सब बिजनेस करते हैं। मेरे जो लास्ट वीडियो है जिसका लिंक का आपको मिल जाएगा, और ये जो वीडियो है मेरा लास्ट अभी 2 दिन पहले बनाया था, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि कौन सी कंट्री कितने रशिया से क्या क्या परचेज करती है। और इवन यूएस परचेज करता है, आज भी यूएस यूरेनियम परचेज कर रहा है। और जब इंडिया ने इसको एक्सपोज किया, जब 25% पहला लगाया और इंडिया ने उसको एक्सपोज किया ट्रंप को, दैट यूएस इज स्टिल बाइंग यूरेनियम फ्रॉम रशिया। तो जब ये क्वेश्चन हमारे एएनआई वाले ने ट्रंप से पूछा आज सुबह, तो ट्रंप बोला, आई डोंट नो, आई विल गेट बैक टू यू, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फट्टू, तेरे को इतना नहीं पता कि तेरी कंट्री में तू कहां से इंपोर्ट कर रहा है? हाँ? अगर नहीं पता तो छोड़ दे भाई। You don't deserve to be the president of United States of America if you don't know that your country is importing uranium fertilizers from Russia. If you don't know that, then resign, Taco Trump. You are good for nothing. You are just ruining your economy, nothing else. और जो यूएस का नाम खराब था वो और हो गया है ऑलरेडी। ठीक है। तो यूएस बाय करता है रशिया से, फर्टिलाइजर लेता है, यूरेनियम लेता है, बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड है रशिया के साथ, यूएस का खुद का। यूरोपियन यूनियन खुद बाय करते हैं दुनिया भर का एलएनजी प्रोडक्ट, एलएनजी जो गैस है वो बाय करते हैं, फर्टिलाइजर्स बाय करते हैं, और उनका तो बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड है रशिया के साथ आज भी। देन ऑल्सो बोथ यूरोपियन यूनियन एंड यूएस आर ब्लेमिंग इंडिया फॉर फंडिंग रशिया एंड यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वॉर। दिस इज द सेमलेसनेस ऑफ दिस वेस्टर्न कंट्रीज गाइस। और इंडिया ने भी इसका करारा रिस्पांस दिया है। जब आज फिर से ट्रंप ने ये 50% टैरिफ लगाया, इंडिया ने बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया है। इंडिया ने बोला, यूनाइटेड स्टेट हैज इन रिसेंट डेज टारगेटेड इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। वी हैव ऑलरेडी मेड क्लियर आवर पोजीशन ऑन दिस इशू, इंक्लूडिंग द फैक्ट that our imports are based on market factors, absolutely, and done the overall objective of ensuring the energy security of 1.4 billion people of India. It is therefore extremely unfortunate that the US should choose to impose additional tariffs on India for actions that several other countries are also taking in their own national interest. We reiterate that these actions are unfair, unjustified, and unreasonable. India will take all actions necessary to protect its national interest. लाइंस के बीच में पढ़ो गाइस, लाइंस के बीच में पढ़ो, जिसमें इंडिया ने क्लियरली बोला है कि दूसरी कंट्रीज भी ट्रेड कर रही है, जो हमने पहले बताया हुआ है आपको। इट मींस यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। देन ऑल्सो यू हैव टारगेटेड इंडिया ओनली,
ये क्लियरली इंडिया ने बोला है और फिर से बोला इसमें कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि हम सिर्फ 1.4 बिलियन पीपल को देखेंगे और जो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में रहेगा वो एक्शन हम लेंगे। और इंडिया ने ये भी बोला है कि भाई दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं है रशियन ऑयल लेने के अलावा, बिकॉज ईरान पे आपने सैंक्शन लगाए हुए हैं। अगर हम सऊदी अरेबिया या मिडल ईस्ट से ऑयल परचेज करते हैं, वही ऑयल यूरोपियन यूनियन भी परचेज कर रहा है, तो उसमें प्राइस इतना बढ़ जाएगा ऑयल का कि किसी के कंट्रोल में वो नहीं रहेगा। तो वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना परचेज स्टार्ट किया था आफ्टर दी वॉर, जब सैंक्शन किया था यूरोपियन यूनियन ने रशिया को ऑयल में। तो ये सेफ्टी और सबके लिए अच्छा था। इवन यूएसए इन 2024 हैज प्रेज्ड इंडिया दैट यू हैव डन द एक्सीलेंट जॉब बाय परचेजिंग रशियन ऑयल, बिकॉज उससे एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी का प्राइस बैलेंस होता है। बट दिस टैको ट्रम्प हैज गॉन नट्स एंड ये इस तरह से बिहेव कर रहा है। बट इसका खाली रीजन यही हो सकता है दोस्तों कि बस इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है इसीलिए इसको इतना ईगो हर्ट हो गया इसका। वैसे भी ये ईगो मैनियक है जरूर, बट खाली इतनी रीजन से ये हो सकता है, थोड़ा सा हजम नहीं होता क्योंकि ये तो सभी कर रहे हैं। एक्चुअली इसका ईगो हर्ट हो रखा है और कुछ नहीं। और ये ट्राई कर रहा है शो करना कि हम कुछ हैं, हम भी कुछ है, आज भी रिलेवेंस रखते हैं, ये ऐसा ट्राई कर रहा है। पहले इसने सेम चीज ट्राई की चाइना के साथ, चाइना ने इसको लात मार दी अच्छे से, तो वो ठंडा बैठ गया। चाइना के साथ उसने ट्रेड ये जो टैरिफ था ये कम किया है। अभी भी आज वो जिनपिंग को बोला है कि भाई मैं ये ईयर एंड पे मिलूंगा अगर हमारी डील फाइनलाइज हो गई, तो ऑल दैट करके। तो जब चाइना ने इसको रेयर अर्थ मिनरल्स पे लात मारी है, मैग्नेट्स पे लात मारी है, तो ये लाइन पे आ गया। वैसे ही इंडिया करेगा, चिंता वाला विषय नहीं है। इंडिया के पास भी बहुत सारे ऑप्शन है और वैसे भी इसमें एक चीज देखे ना, तो इंडिया को ज्यादा करने का जरूरत भी नहीं है। अब आप बोलेंगे क्यों जरूरत नहीं है? भाई सिंपल सा रीजन है, देखो चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। तो वो जब इसको यूएसए को जब वो यूएसए को गुड्स देते हैं तो उनकी इकोनॉमी चलती है, तो उनका मेजोरिटी जो बिजनेस है चाइना का वो यूएस के साथ है। लेकिन इंडिया का ये केस नहीं है। इंडिया का जो मेजोरिटी ऑफ इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें से ओनली 25-26% खाली यूएस को जाता है। तो अगर यूएस ने टैरिफ लगाया है तो हमको इतना इशू नहीं होगा। एज पर वन ऑफ द रिपोर्ट के अगर एज पर गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट के हिसाब से कि अगर ये टैरिफ लगता है तो इंडिया को जस्ट 0.1% जीडीपी ग्रोथ में फर्क पड़ेगा और जो नेक्स्ट जो रहेगा ईयर उसमें 0.2% का जो मिनिमल है उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इंडिया कितना 2.2% ऑफ जीडीपी का करता है, उसमें आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया वो डाइवर्सिफाई कर सकता है कि यूएस नहीं तो कोई और दूसरी मार्केट, सिंपल है। यूएस नहीं तो और कोई दूसरी मार्केट में जाके हम सपोर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ 20,000 करोड़ का अलॉटमेंट दिया है जिससे इनको वो सेफ साइड मिलेगा हमारे इंडस्ट्रीज को। बट इससे क्या है कि जो एक वॉर छेड़ दी है ट्रंप ने, तो उससे इंडिया जागरूक होगा। उसका बेनिफिट मैं बताता हूँ, उससे पहले मैं बताता हूँ ट्रंप ऐसा कर क्यों रहा है। जैसे मैंने बताया था ट्रंप इज एन ईगो मैनियक। तो पहले वो चाइना के पीछे गया, अब इंडिया के पीछे पड़ रहा है। उसको लगता है कि सारी दुनिया मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करनी चाहिए सारी दुनिया। पर ये भूल गया है कि अभी यूएस का एक छत्र राज नहीं चल रहा है जो पहले 90s में था या 70s 80s में था। तो वो अभी छोटी कंट्रीज को धमका सकता है, वो भी नहीं सुन रही है आजकल। तो ब्राजील को देख लो गाइस, ब्राजील ने तो एकदम जबरदस्त धमकी दे दी। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने बोला मैं तेरे को कॉल ही नहीं करूंगा ट्रंप को, मैं मोदी को कॉल कर लूंगा, मैं जिनपिंग को कॉल कर लूंगा, मैं पुतिन को कॉल कर लूंगा, पर मैं ट्रंप तेरे को कॉल नहीं करूंगा। आफ्टर ट्रंप हैज इम्पोज 50% टैरिफ ऑन ब्राजील, और ब्राजील ने कॉफी देना बंद कर दिया। ब्राजील सबसे ज्यादा कॉफी देता है पूरे वर्ल्ड में, ब्राजील ने बंद कर दिया, बोले जा जो करना है कर दे। दैट्स दैट्स द लेवल ऑफ यूएस। और इसका रीजन ये भी है यूएस का करने का, एक तो हमने पता नहीं 9 या 10 तारीख की रात में, 9 और 10 मई की रात में नूर खान एयरबेस पे किसको उड़ा दिया जिससे पता नहीं किसको उड़ा दिया, जिसका दर्द पाकिस्तान से ज्यादा यूएस को हो रहा है। अब तो ऐसे ही लग रहा है कुछ बढ़िया एसेट कुछ उड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, ट्रंप और मोदी के बहुत अच्छे रिलेशन थे। ट्रंप एंड मोदी के बहुत अच्छे रिलेशन थे और उसमें ट्रंप को ये लगा था कि भाई जब मैं जीत के आया था, उसने सबसे पहले जयशंकर जी से मिले थे। उनका जो फॉरेन सेक्रेटरी है, जो फॉरेन मिनिस्टर वी कैन से, हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं, इनका कुछ स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऐसा बोलते हैं उसमें, जो मार्को रूबियो है। तो उसने सबसे पहले जयशंकर जी के साथ मीटिंग की थी और फिर बाद में मोदी जी इज वन ऑफ द लीडर जो सबसे पहले गए थे वहां पे ट्रंप की प्रेसिडेंसी आने के बाद। सो अच्छा रिलेशन था उनका। लेकिन ट्रंप चाहता था कि इंडिया मेरी हाँ में हाँ मिलाए। जैसे अब मैं बोलूँ
जैसे अब मैं बोलूँ जीएम गुड्स लो तो इंडिया जीएम गुड्स लेवे, जैसे मैं बोलूँ हमारे यहाँ पे टैरिफ आप जीरो कर दो, जो अमेरिका से प्रोडक्ट इंडिया में आएगा उसका टैरिफ जीरो कर दो, लेकिन जो इंडिया से अमेरिका में जाएगा उसका टैरिफ हम रखेंगे। तो ये सब चीजें जो ट्रम्प चाहता था, इंडिया ने क्लियरली मना किया, भाई मेरा नेशनल इंटरेस्ट पहले है ना, तेरा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का है नारा, पर मेरा इंटरेस्ट भी तो रहेगा। उसको लेके इंडिया ने बोला कि नहीं भाई, हम हमारा इंटरेस्ट भी देखेंगे, आपका जो है वो हम डील करेंगे, नो डाउट, लेकिन हम हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से डील करेंगे। और वो उसको बुरा लग गया कि भाई मेरे हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, वो उसने मना कर दिया। ठीक है, इंडिया ने मना कर दिया, तो उससे उसको हर्ट हो गया है ईगो, पहली बात। तो अब वो सबके साथ झगड़ा कर रहा है, खाली इंडिया के साथ तो एक रीजन है ही, बट दूसरे कंट्रीज के साथ भी झगड़ा कर रहा है। बट वो नहीं पता कि वो सबको अपना दुश्मन बना रहा है, सिंपल, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी किसी का नहीं सुनता यार। ऑल्दो इंटरडिपेंडेंसी है इन द ग्लोबलाइजेशन, बट इसमें ये भी समझना चाहिए कि इंटरडिपेंडेंसी है, चाइना यूएस पे डिपेंडेंट है, यूएस चाइना पे डिपेंडेंट है, इंडिया चाइना पे डिपेंडेंट है, वाइसा वर्सा, इंडिया यूएस पे डिपेंडेंट है, वाइसा वर्सा है, हम भी बहुत सारी चीजों में डिपेंडेंट है। हमारे जब मेरा पॉडकास्ट हुआ था मेजर दिग्विजय सिंह रावत जी के साथ, तो उन्होंने भी बोला था कि भाई हम बहुत सारी डिफेंस चीजों में यूएस से डिपेंडेंट है, लाइक जो तेजस के इंजन से, एमका के इंजन से है हम, और वैसे ही यूएस भी डिपेंडेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है आज के टाइम में दैट ये दोनों ही कंट्री एक दूसरे से डिपेंडेंट है, या फिर ये दोनों ही कंट्री एक दूसरे से ट्रेड करती है और किसी के साथ ट्रेड ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। अगर वो ट्रम्प हमको टैरिफ लगाता है तो हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हमारा बिजनेस, हम डाइवर्सिफाई इसमें कर सकते हैं कि भाई ठीक है, अमेरिका नहीं तो कोई और सही, सिंपल, तू नहीं तो कोई और सही, यही एक ऑप्शन है। हमको हमारा कंट्री भी तो बचाना है भाई, हमारे बिजनेस थोड़ी ना हम जाने देंगे। लेकिन इसमें ये भी है कि एक फायदा हमारे लिए है कि हमारा इंडियंस का हैबिट है, फैक्चुअली ये बहुत तो लोगों ने बोला है और मैं भी बोलता हूँ कि भाई हमारा इंडिया का हैबिट है कि जब तक हमको कोई मारता नहीं है, एकदम नींद से जगाता नहीं है, धक्का नहीं मारता ना, तब तक हम उठते नहीं है। हमको बोलना पड़ता है, जागो मोहन प्यारे जागो, तुम्हारा काम आया है जागो। वही जगा रहा है हमको ट्रम्प, हमको ट्रम्प जगा रहा है, बहुत अच्छे से जगा रहा है कि भाई जागो, तुम लोग जो हम पे डिपेंडेंट हो ना, उसका फायदा हम इस तरह से उठा सकते हैं। वो भले हमको दूसरे लैंग्वेज में समझा रहा है, पर वो वही समझा रहा है। इसलिए अब इंडिया को यूनाइट होने की जरूरत है, इंडिया को एक होने की जरूरत है कि भाई ठीक है, ठीक है, तू ट्रम्प है, तू यूएस है, हम भी इंडिया है, हम भी कम नहीं है किसी से। 1.5 बिलियन लोग रहते हैं, हमारा कंज्यूमर गुड्स हम जो परचेस करते हैं ना, अब हम बताएंगे हमारा पावर क्या है, सबको ये मजाक लगेगा, अभी बहुत लोग हंसेंगे दोस्तों, लेट देम लाफ। हम जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया चीज कर रहे हैं, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स में हम कर रहे हैं, खतरनाक काम कर रहे हैं हम लोग भाई, कोई कम नहीं कर रहे हैं हम लोग, हमारी गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही है। लेकिन हमको वो नेशनलिज्म एक लाना पड़ेगा अभी, क्योंकि इट्स अ वॉर अगेंस्ट इंडिया बाय ट्रम्प, सिंपल सी बात है। तो हमको ये चीज करनी पड़ेगी दोस्तों। सो बी प्रिपेयर्ड, मजा आने वाला है आगे, इंडिया चुप नहीं बैठेगा, इंडिया चुप नहीं बैठेगा, ये गवर्नमेंट चुप नहीं बैठेगी, क्लियर बात है, ये गवर्नमेंट चुप नहीं बैठेगी, वो क्लियर बात है। सो इट विल बी फन गाइस, लेट्स सी कैसे आता है। और ये ट्रम्प रिड्यूस करेगा टैरिफ, देखना ट्रम्प टाइम टू टाइम अभी रिड्यूस करेगा टैरिफ, तो देखना आप, मजा आएगा आगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और आप अपना सपोर्ट मेरे क्यूआर स्कैन जो दिख रहा है वहां से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय शो, थैंक यू गाइस।